नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आपके मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को, जो आपके लिए KBS, NBS, DSSSB, EMRS, UPLT, TGT, PGT, GDC, GIC व अन्य भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन नहीं रहे हैं? अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामोर सिंह, कमला प्रसाद। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो आपका जवाब है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी ये कमला प्रसाद जी नहीं रहे हैं। अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, इन सभी ने जो है आलोचना पत्रिका का संपादन कार्य किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमी नामा, शहर आसोग। तो आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, राइट माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये नाटक जो है 2 अंकों में है विद्यार्थियों। कितने? 2 अंकों में ये नाटक है। इसका आरंभ जो है 2 फकीरों के द्वारा नजीर की एक कविता, जिसमें नगर की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। फिर उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक कौन हैं? हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी। फिर अगले विकल्प हैं आपके BV कारंत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान और राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक निर्देशित करने वाले कौन लोग हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि BV कारंत और शांता गांधी। फिर उसके बाद में BV कारंत ने प्रसाद जी के चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, निर्देशित किया है। तो शांता गांधी ने स्कंदगुप्त नाटक का निर्देशन किया है। करुणालय 1913, विश्वामित्र, राजश्री, यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों के ये प्रमुख पात्र हैं। विश्वामित्र करुणालय नाटक का पात्र है। राजश्री 1914-15, कमला और विमला इसके पात्र हैं। कामना 1927, संतोष और विवेक इसके पात्र हैं। एक घूंट 1929, प्रेमलता रसाल इसके पात्र हैं। ध्रुवसामनी 1933, चंद्रगुप्त, मंदाकिनी, ध्रुवसामनी इसके पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? धर्म, संस्कृति, भाषा, कृषि। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए, धर्म को जो है सभी उन्नतियों का मूल भारतेंदु जी ने माना है। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है? ये निबंध है। क्या है? निबंध है। किसका है? भारतेंदु जी का है। इस निबंध का अंश है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इसमें सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित होती है। देखो, अंग्रेजों की धर्मनीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उसकी दिन दिन कैसे उन्नति हुई है। फिर इस अभागे देश में कुछ हो जाए वही बहुत है, ये कथन है इस निबंध का। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं मुंशी चतुर्भुज सहाय,
मुंशी बिहारी लाल साहब, अबुल फजल टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग तो रेल की गाड़ी हैं। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक, बीच वाला बोला गमसम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी फुआ, सुनरी। कौन है लाल पान की बेगम कहानी के स्त्री पात्र? तो चंपिया जी हैं और मखनी फुआ हैं और सुनरी हैं। यानी चंपिया, मखनी फुआ, सुनरी, ये जो है लाल पान की बेगम कहानी के स्त्री पात्र हैं। बी, डी और ई ये आपका सही जवाब माना जाएगा। किसमें है? विकल्प डी में आपका सही उत्तर है। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। इसमें चंपिया, मखनी फुआ, सुनरी हैं। इसके अतिरिक्त जंगी की पतोहू, बिरजू की माँ, लरनवा की बीवी इस कहानी के गौड़ महिला पात्र हैं। फिर पुरुष पात्र में बिरजू और जंगी। नाच का स्थान इसमें बलरामपुर है। बिरजू चंपिया का भाई है जिसकी उम्र 7 वर्ष है। चंपिया 10 वर्ष की है। और लाल पान की बेगम बिरजू की माँ को कहा गया है। किसको लाल पान की बेगम कहा गया है? बिरजू की माँ को। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यानी कविता की पंक्ति है और किस कविता से ली गई है ये आपको बताना है। तो हम लोग देखते हैं, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, ये जो है किस कविता की पंक्ति है? तो ये आप सबने पढ़ा ही होगा। ये जो है रसमरथी की पंक्ति है, जो कर्ण के बारे में पंक्तियां ये कही जा रही हैं। फिर अगला है, ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से। ये जो है किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये साकेत महाकाव्य की है। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ सकी मैं भय से, ये उर्मिला कहती है। फिर आपका अगली कविता की पंक्ति है, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। ये कविता की पंक्तियां जो है महादेवी वर्मा की सांदगीत से हैं। फिर जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, यह गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की पंक्ति है। तो आपका सही मिलान हुआ। कूट के रूप में इसमें विकल्प ए सही माना जाएगा। हम लोग देख लेते हैं एक बार पुनः से। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, रसमरथी से है। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की मैं पूछ सकी भय से, साकेत से है। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं उसको और क्या है, सांदगीत से है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये गीत फरोश कविता की पंक्ति है। फिर रसमरथी काव्य रचना का आरंभ रामधारी सिंह दिनकर जी ने 16 फरवरी 1950 से किया, जो कर्ण पर आधारित है। अभी हमने ऊपर आपको बताया। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ है। और रसमरथी की पंक्तियां हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 12 सर्गों का ये महाकाव्य है। लक्ष्मण, उर्मिला, राम और सीता पर ये आधारित है। फिर उसके बाद में सांदगीत महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह है। प्रकाशन 1936 में हुआ है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन है। इसमें 1930 से 47 तक की कविताएं हैं। प्रकाशन 1956 में हुआ है। छूछ पछोरे, पहला पानी, दैनिक, आशा गीत, मेघ मानव, रक्तबीज, सत्यकाम, सतपुड़ा के जंगल, नर्मदा के चित्र, वे हंसे और आया बसंत इत्यादि इस काव्य संग्रह में संग्रहित कविताएं हैं। फिर हम सभी लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने ये। कुलपत मिश्र, बेनी बंदीजन, बक्सी हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से रीति ग्रंथकार कवि कौन है आपको बताना है। तो कुलपत मिश्र जी हैं और बेनी बंदीजन भी हैं और ग्वाल कवि हैं।
कुलपति मिश्र, बेनीबंदी जन, ग्वाल कवि, ये 3 लोग जो है शुक्ल जी के अनुसार इनमें से रीति ग्रंथकार हैं। यानी ए, बी और ई ये 3 विकल्प सही हैं। किसमें है? विकल्प बी में। यही आपका कूट के रूप में सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। कुलपति मिश्र जयपुर के महाराज जयसिंह के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। कुलपति मिश्र जी किसके दरबार में? राम सिंह के दरबार में। द्रोण पर्व, युक्त तरंगिणी, नखशिख, संग्राम सार, रस रहस्य इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसके बाद में बेनीबंदी जन अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। किसके? टिकैत राय के आश्रम में रहते थे बेनीबंदी जन। टिकैत प्रकाश, भड़वा, संग्रह, रस विलास इनकी रचनाएं हैं। फिर ग्वाल कवि हैं रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखशिख, दूषण दर्पण, हमीरहट, गोपी पच्चीसी, कवि हृदय विनोद, यमुना लहरी, भक्त भावन इनके इत्यादि इनकी काव्य रचनाएं हैं। फिर शुक्ल जी के अनुसार रीति ग्रंथकार अन्य कवि हैं सूरत मिश्र, श्रीपति भूषण, मतिराम, मंडन, बिहारी लाल, महाराज जसवंत सिंह, चिंतामणि त्रिपाठी, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, नेवाज देव, अली मुबारक खां प्रीतम, भिखारी दास, तोषनिधि, सोमनाथ रसलीन और हैं दलपति राय, बंशीधर और दूल्हा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेज बहादुर सिंह, मुसाफिर लाल, परशुराम सिंह, हरिहर दास। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, तेज बहादुर सिंह जी ने। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया, क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? मुर्दहिया में ये तथ्य दिया है। डॉक्टर तुलसीराम के गांव का नाम क्या था? धर्मपुर। क्या नाम था इनके गांव का? धर्मपुर। मुर्दहिया तद्भव पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इस आत्मकथा का प्रकाशन 2010 में हुआ है। इसका दूसरा खंड मणिकर्णिका शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर तुलसीराम के अनुसार मुर्दहिया सही मायने में, बहुत ही अच्छा कथन है ये, बार बार पूछा गया है। मुर्दहिया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी है। इस जिंदगी को मुर्दहिया से खोदकर बाहर लाने का श्रेय तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी को जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं दोनों, हम लोग देखते हैं इसमें कौन सही कौन सा गलत है। तो सबसे पहले है, रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के मास्टर हैं। तो ये क्या है? कथन गलत है। दूसरा कथन है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर मां ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दे गाकर सुनाया। ये बात जो है सही है, यानी पहला गलत है दूसरा सही है। तो किसमें है? विकल्प डी में, कथन ए गलत और दूसरा सही। फिर अज्ञेय जी के द्वारा रचित रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है, जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में डॉक्टर हैं। इनके बच्चे का नाम टीटी है, यानी ये कथन गलत है। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत में चीफ के आग्रह पर मिस्टर श्यामनाथ की मां ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दे गाकर सुनाया, जो कि सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आसुफलदायिनी कहा है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी के लिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आसफलदायिनी कहा है। ये किसने कहा है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा विद्यार्थियों? विकल्प ए, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, जो कि अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। फिर रामचंद्र शुक्ल जी के अन्य कथनों को हम लोग देखते हैं। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमारे रामचरितमानस में मिलता है। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है, उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। अगला कथन शुक्ल जी का मानस के बारे में, तुलसीदास जी अपनी ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। ये भी शुक्ल जी तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं। फिर
अगला प्रश्न है आपके सामने, देश की बात। देश की बात निबंध के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरणगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? और ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए पूछा गया है कई बार। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है देश की बात। आगे बढ़ेंगे हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य निबंध हैं पुस्तकों का समर्पण, स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार, हिंदी साहित्य में डाकेजनी, रोजगारी स्त्रियां, बोलचाल में हिंदी में कविता, बंगाल और बिहार की भाषा, महाभारत का नया संस्करण, प्लेग से नरनाश, साहबी हिंदी, काउंसिल में हिंदी, पुलिस में कुत्तों की भर्ती, शिक्षा और सरकार, टिकस पर टीका, संपत्ति का वितरण, ब्राह्मणों की समुद्र यात्रा, मेरी जीवन रेखा। ये सभी निबंध हैं किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। पुलिस में कुत्तों की भर्ती। उसके बाद में सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा का हिंदी अनुवाद बाबूराव विष्णुराव पराडकर ने देश की बात शीर्षक से किया, जो उपयुक्त निबंध रचना से पुस्तक अलग है। फिर अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देखते हैं उन्होंने क्या काम किए हैं इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर। तो सबसे पहला काम क्या है? थानों में हनुमान मंदिर बनवाया। क्या किया? थानों में हनुमान मंदिर बनवाया। फिर उसके बाद में अगला कथन है, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। फिर है, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। उसके बाद में पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। और फिर है आपका नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? कूट के रूप में विकल्प है। हम लोग देखते हैं इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार चांद पर जाकर कौन कौन से काम करते हैं, हम लोग एक बार पुनः से देख लेते हैं। पुलिस लाइन में यानी थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाला, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। और फिर है नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाकर सिपाही की तनख्वाह 500 रुपये से 100 रुपये करवा दिया, थानेदार का 1000 से 200 करवा दिया। और इस कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी लेखक हैं इस कहानी के। फिर आपका अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकर चेरी, भाग्य भरोसे जे रहें, कुपुरुष भासहि टेरी, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं मुर्दहिया। प्रश्न है आपका, क्या कहा जा रहा है? किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते ये दोहा रहता है? पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकर चेरी, भाग्य भरोसे जे रहें, कुपुरुष भासहि टेरी। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। रचना के पात्र की जबान पर यह दोहा रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरबंस राय बच्चन अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखते हैं। कितने खंडों में? 4 खंडों में। इन्होंने अपने पूर्वजों का चित्रण क्या भूलूं क्या याद करूं में किया है, जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार क्या कहते हैं दिनकर जी? हिंदी प्रकाशनों में आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार कहते हैं ये हिंदी के हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। किस रचना में? क्या भूलूं क्या याद करूं में। मुर्दहिया
डॉक्टर तुलसी राम जी की आत्मकथा कृति है, आप सब जानते हैं। आवारा मसीहा बंगला साहित्यकार शरद चंद्र के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर की रचना है। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित प्रेमचंद की ये जीवनी है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन है? I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, रेमंड विलियम्स। अच्छा प्रश्न है आपके लिए। विज्ञान और कविता ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आप लोगों का सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए, I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक है विज्ञान और कविता। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कविता के दो रूप बताया है। किसने? T.S. एलियट ने कितने रूप बताया कविता के? दो, अपवर्जी या बहिर्वेशी, दूसरा है समावेशी या अंतर्वेशी। फिर I.A. रिचर्ड्स से संबंधित अन्य तथ्य इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। इन्होंने सौंदर्य एवं मनोवैज्ञानिक तथा मूल्य सिद्धांत, भाषा चिंतन तथा संप्रेषण एवं काव्य भाषा का सिद्धांत दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें आशा है ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए और साथ ही साथ कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए आप सभी लोग। और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं आगे मिलती रहेंगी। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से आभार जो अंत तक प्रतिदिन आकर के कक्षा को वॉच करते हैं। हम जो है आप सभी लोगों को मिलेंगे पुनः से अगले सेशन में नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।